हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ डिस्टेंस फार्मूला। दैट इज़ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, कैसे डिराइव होगा, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो उससे पहले मैं चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए मैं क्या कहूँगा कि डिस्टेंस फार्मूला बना क्यों। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरी नज़र में जो पहला गोल्डन पॉइंट है, द डिस्टेंस फार्मूला इज यूज फॉर व्हाट, व्हाई इट इज ड्राइव्ड, क्यों ड्राइव किया गया, क्यों बनाया गया, क्या क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है। तो इट इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आगे बात समझ में, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो मेजर करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज किया जाता है। या आप कह सकते हो इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर लेंथ ऑफ अ लाइन। आ रही बात समझ में बेटा? अच्छा, अब डेरिवेशन की तरफ चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए कि डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव किस तरह होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या ले लेता हूँ, मैं दो पॉइंट्स ही ले लेता हूँ। पहले तो मैंने यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, या आप कह लीजिए मैंने ले लिया एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन ले लिया, जिसके अंदर मैं क्या लेता हूँ, दो पॉइंट्स ले लेता हूँ कोई भी। मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है P1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मेरा कहीं पर भी यहाँ रखा हुआ है विच इज़ P2। अब मेरे जो P1 के कोऑर्डिनेट्स हैं मान लो x1, y1 है। ठीक है, तो यानी इस पॉइंट पे बेसिकली जो y की वैल्यू है दैट इज y1 और जो x की वैल्यू है दैट इज x1, है ना। और इसी तरह एक दूसरा पॉइंट मैंने P2 ले लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, मैं मान लेता हूँ x2, y2। आ रही बात समझ में? अच्छा जी, तो अभी आप यहाँ पर रिजल्ट भी लेबल कर लेता हूँ बेटा। इस पॉइंट से ये पॉइंट बनेगा यहाँ पर x पे, दिस इज x2, और ये जो पॉइंट बनेगा बेटा दिस इज y2। ऐसा होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा, डिस्टेंस मालूम करना है तो अगर आप गौर करें तो ये जो लाइन है फ्रॉम दिस पॉइंट P1 टू दिस पॉइंट P2, बेसिकली मुझे इस लाइन की लेंथ मालूम करनी है। आसान लफ्ज़ों में आप ये कह रहे हैं कि सर इसकी लेंथ कितनी है, ये मालूम करनी है, ना। इसकी लेंथ क्या है ये मालूम करनी है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है। तो अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इस पर गौर कीजिएगा, है ना। अच्छा जी, अब आगे ज़रा आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? इट इज़, अगर आप देखें, याद हो आपको, डिफरेंस मालूम कर लें, डिफरेंस इन x2 एंड x1। हाउ मच इज द डिफरेंस? तो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला याद है क्या होता है बेटा? डिफरेंस इज फाइनल माइनस इनिशियल। यानी बेसिकली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है दैट इज x2 माइनस x1। मान लो एक फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं, अगर x2 5 था, x2 5 था और x1 3 था, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ? 2 यूनिट्स। आ रही मेरी बात समझ में? फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये वैल्यूज ली थी। अच्छा, इसी को आगे चलाइए अब, और मुझे बताइए ज़रा ये जो पॉइंट है फ्रॉम y2 से y1, ये डिस्टेंस कितना है? इनका डिफरेंस ले लीजिए। इट मीन्स यहाँ से ये जो लाइन है, ये लाइन है बेसिकली दिस वन, ये जो आपके पास लाइन थी, इसका डिस्टेंस कितना है बेटा? इट इज y2 माइनस y1। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं बेटा? आ गई बात समझ में? ओके। अगर आपने यहाँ पर एक छोटी सी बात गौर की हो तो मजाक मजाक में हमारे पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, जिसमें अगर आप गौर करें तो ये जो है ये बेस है,
x2 माइनस x1 हमारे पास बेस है, ऐसा है। और ये जो y2 माइनस y1 है ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। और जो अननोन है बेसिकली यहाँ पर, जो हमें बेसिकली उन पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है जो हमें मालूम करना है वो जो है ना, दैट इज अननोन, दैट इज डिस्टेंस भी कह लीजिए उसको, कुछ भी आप कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर अननोन है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, द डिस्टेंस बेसिकली विच इज अननोन। एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ बेसिकली, मैं कर सकता हूँ दैट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा मुझे बताएं ज़रा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ऐसा ही है। अच्छा बताइए ज़रा हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स, है ना। और याद रखिए हम बेसिकली डिस्टेंस को बिटवीन टू पॉइंट्स लिखा जाता है इस तरह, मॉड p1 p2, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फंक्शन। आप इसको पढ़ेंगे किस तरह, आप इसको पढ़ेंगे लाइक अगर आपको इस तरह लिखा जाता है डिस्टेंस फ्रॉम p1 टू p2, आप इसको पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट p1, डिस्टेंस फ्रॉम p1 टू p2, p1 से p2 का डिस्टेंस, ये पढ़ा इस तरह जाएगा। तो बताइए डिस्टेंस फ्रॉम p1 p2 का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द डिस्टेंस बिटवीन p1 एंड p2, ऐसा है कि नहीं। तो इसके डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो बराबर है बेस स्क्वायर। अब बेस कितनी है यहाँ पे, x2 माइनस x1 बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है बेटा, y2 माइनस इसका स्क्वायर, ऐसा है कि नहीं। यहाँ तक बात ठीक है, हाँ बेटा यहाँ तक बात ठीक है कि नहीं। अच्छा अब दोनों साइड्स पे अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो क्या होगा, क्योंकि मुझे तो डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे तो डिस्टेंस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे तो डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं चाहिए, डिस्टेंस का स्क्वायर रूट ले लूँगा मैं। हाँ तो ये बन जाएगा बेटा डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, हाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल है, और राइट हैंड साइड पे क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये बन गया डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जो है बेटा, ये जो आपके पास फॉर्मूला बन गया, ये जो आपके पास मैंने ब्लू से हाईलाइट कर दिया है बेटा, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको आप कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। आ गई मेरी बात समझ में। ये बहुत अलग अलग जगहों पे मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाता है। इसकी एक बहुत छोटी सी एग्जांपल भी मैं साथ साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक के हवाले से तो वो अभी के अभी क्लियर हो जाए। जैसे वो कहता है, क्वेश्चन है एक, उसमें कहता है दैट फाइंड डिस्टेंस बिटवीन P एक पॉइंट है 2,3 एंड Q एक पॉइंट है -4,5, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैं जो है वो बहुत इजीली इसका सोल्यूशन 2 मिनट के अंदर आप मालूम कर सकते हैं कि इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। आप बोलेंगे भाई हमें मालूम है, वी नो दैट, है ना, ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या होता है, वी नो दैट। आप कहेंगे वी नो दैट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये लिख देंगे आप। उसके बाद आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पॉइंट P पहला है ना, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है ये x1 हो जाएगा बेटा और ये y1, इसी तरह ये x2 और ये, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अच्छा तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1 या P1 की जगह P और P2 की जगह Q मैंने लिख दिया क्योंकि P और Q पॉइंट्स है ना यहाँ पे गिवन। तो डिस्टेंस फ्रॉम P से Q इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 विच इज -4, x2 विच इज -4 फॉर्मूले का माइनस, और x1 विच इज 2 होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज 5 माइनस y1 विच इज
होल स्क्वायर। क्लियर? अब ज़रा देखें, डिस्टेंस फ्रॉम P से Q इज इक्वल्स टू -4 और -2 कितने हो गए बेटा? -6 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 इज 2, तो 2 का स्क्वायर। ऐसा है? अच्छा बेटा, अब ज़रा मुझे बताएं, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 36 हो जाएगा, पॉजिटिव है ना, पावर इवन है तो स्क्वायर जो निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा आसान लफ्जों में स्क्वायर रूट ऑफ 36 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ 40, जिसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से सिंप्लीफाई करके स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 10, या फिर क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 है ना, तो ये बाहर आ सकता है, तो ये हो जाएगा 2 √ 10। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, दैट हाउ यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और इसकी हमने डेरिवेशन की यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, खुदा हाफिज़।